नमस्कार दोस्तों। चलिए आप लोग के सामने कुछ अनमहत्वपूर्ण आयोग के बारे में कुछ ट्रिक्स याद करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। करा गोईपुरिया समिति गोईपुरिया समिति जो है बैंकिंग सेवा सुधार से आधारित है। गोईपुरिया समिति जो है बैंकिंग सेवा सुधार से आधारित है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, बैंक में जब भी हम लोग बड़ा जो बैंक होता है उसमें हम लोग जब भी जाते हैं तो जल्दी काम नहीं होता है, तो हम लोग को गौर भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, प्रणाम भी करना पड़ता है कि थोड़ा सा जल्दी काम मेरा सेवा सुधार दे या फिर जल्दी शुरू कर दे। ठीक है, तो गोईपुरिया समिति से याद रखेंगे बैंकिंग सेवा सुधार। जब भी हम लोग बैंक में जाते हैं तो गौर पढ़ना पड़ता है ना। चलिए, दूसरा का है सुखमय चक्रवर्ती समिति। मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु जिंदगी जब सुखमय करना है जिंदगी को जब सुखमय करना है तो हम लोग को मुद्रा को यानी पैसा चाहिए। आज के डेट में पैसा चाहिए। जब जिंदगी खुशहाली से जीना है थोड़ा बहुत, तो कुछ तो पैसा तो चाहिए ना, कि बिना पैसा के ही बहुत कुछ मिल जाएगा नहीं ना। तो देखिए, सुखमय चक्रवृत्ति यानी सुख चाहिए तो पैसा चाहिए, यानी मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार यानी पैसा पर विचार करना पड़ेगा, तभी घर में कुछ स्थिति सुधरेगी। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं रघुराम राजन समिति। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। तो देखिए, राम राजन नाम का एक आदमी है जो वो अपना वित्तीय क्षेत्र में क्या कर रहा है? सुधार कर रहा है। क्या कर रहा है? सुधार कर रहा है। सुंदर राजन समिति जो क्या होगा? खनिज तेल में सुधार। क्या होगा? खनिज तेल में सुधार। देखिए, सुंदर जब गाड़ी रहेगी और उसको चलाने के लिए क्या खनिज तेल में सुधार यानी अच्छा तेल डालना पड़ेगा ना। तेल जो मान लीजिए गाड़ी जो अच्छा है उसमें खनिज तेल में सुधार यानी तेल उसमें सुधार कर डालना चाहिए। शुद्ध तेल डालना पड़ेगा। सुधार माने शुद्ध तेल डालना पड़ेगा, तभी तो गाड़ी अच्छा रहेगी। यानी मान लीजिए तेल डालना है कुछ और, डाल देंगे कुछ और, तो बिगड़ेगा ही काम। चलिए आगे चलते हैं। रेखी समिति मतलब अप्रत्यक्ष कर। रेखी समिति का अप्रत्यक्ष कर। वांचू समिति का प्रत्यक्ष कर। वांचू समिति का प्रत्यक्ष कर। आगे देखिए, मीरा सेठ समिति हथकरघा। क्या? हथकरघा। मीरा सेठ समिति का क्या होगा? हथकरघा। कहने का मतलब है कि मीरा सेठ जी हैं, अगर उनका आप पैसा ले लिए हैं और आप नहीं दे रहे हैं सेठ जी से, तो आपको जेल भेजवा सके। हाथ में करघा यानी हाथ में क्या बोलते हैं उसको, पकड़वा कर आपको जेल में डलवा सकते हैं। ठीक है, हाथ करघा। ठीक है, मीरा सेठ से बच के रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला है भंडारी समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की पूर्ण संरचना। ठीक है, जब बैंक में पैसा भंडार हो जाता है ज़्यादातर, तो तभी वो लोग ग्रामीण के बारे में सोचते हैं कि चलो भाई, शहर में तो हो गया, अब गांव में अपना बैंक का पुनर्विचार करना चाहिए। बैंकों का खाता ब्रांच बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा गांवों में भी बढ़ा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला है महान लोबी समिति। तो महान लोबी समिति जो है ये क्या हो जाएगा आंसर? राष्ट्रीय आय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। यानी जो महान लोग होते हैं भारत में, बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं, वो कुछ राष्ट्रीय आय में अपना योगदान करते हैं। यानी कुछ योगदान करते हैं राष्ट्रीय में, नहीं महान लोग यानी बड़े बड़े लोग। ठीक है,
जैसे अजीत प्रेम जी हो गए, ये लोग क्या करते हैं, योगदान ही करते हैं ना राष्ट्रीय आय में। आबिद हुसैन समिति, देखिए एक आबिद आदमी का, आबिद हुसैन नाम के आदमी है जो कुछ खोलना चाहता है लघु उद्योग, तो उसने सोचा कि कुछ लघु उद्योग ही खोल दिया जाए। आबिद हुसैन समिति जो है, वो आबिद नाम का जो आदमी है वो सोचा कि घर में ही एक लघु उद्योग खोल दिया जाए जिससे कुछ काम भी चल जाएगा। देखिए गॉड गिल समिति, अगला है क्या, गॉड गिल समिति। गॉड गिल समिति किस तरह याद रखेंगे, गॉड, गॉड माने होता है भगवान, पश्चिमी घाट, घाट माने भगवान का जो घाट होता है, जैसे कि छठ पूजा हुआ घाट बनता है ना, तो गॉड गिल समिति, गॉड से घाट यानी भगवान का घाट, पश्चिमी घाट यानी पश्चिम में घाट, ठीक है। अगला देखिए स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। तो ध्यान दीजिएगा, स्वामीनाथन, स्वामी मतलब क्या होता है, भगवान, भगवान को भी स्वामी बोल सकते हैं। तो जनसंख्या नीति, घर में जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं स्वामी से, कि भगवान कुछ ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या बोलते हैं, भगवान कुछ ध्यान दीजिए, जनसंख्या हमारे घर में बहुत ज़्यादा है, खर्चा उर्चा चल नहीं रहा है, कुछ मिलेगा तो चलेगा, ठीक है। चलिए अगला है जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। सबको जानकारी होता है, जानकारी सबको होता है कि घोटाला हो रहा है, प्रतिभूति, प्रत्येक चीज़ में घोटाला हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है। सबको मालूम है प्रत्येक चीज़ में घोटाला होता है, लेकिन कोई जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। दंतेवाला समिति, क्या, दंतेवाला समिति। तो देखिए दंतेवाला बेरोजगारी के अनुमान, दंतेवाला तो इसको याद करेंगे, फेरी वाला, चाय वाला, बिस्किट वाला, साबुन वाला, तो जो बेचने आता है फेरी वाला ना, वो क्या होते हैं, सब बेरोजगार ही ना रहते हैं, तभी तो उठा लेते हैं बेचने के लिए कि कुछ काम चल जाए। क्या करे बेचारे, कोई काम धंधा ना मिल रहा है तो फेरी वाला बन जाते हैं, चाय वाले बन जाते हैं, ये सब बन जाते हैं। तो बेरोजगारी को दूर करने का यही ना उपाय है अब। चलिए महाजन समिति, अगला क्या है, महाजन समिति। तो महाजन समिति का मतलब यह हुआ कि महाजन बोलते हैं उसको जो दुकानदार होता है, ठीक है, क्या होता है, जो दुकानदार होते हैं। तो दुकानदार के पास जाएगा तो चीनी जरूर मिलेगा, चीनी जरूर मिलेगा, तो चीनी से चीनी उद्योग, महाजन समिति से क्या याद रखेंगे, चीनी उद्योग, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, ये देखिए सत्यम समिति। तो सत्यम, सत्यम वस्त्रालय, सत्यम नाम का वस्त्रालय कई देखे होंगे आपने मार्केट में जाकर, देखिए लीजिएगा, सत्यम वस्त्रालय जरूर मिलेगा एक ना एक, ठीक है। दूसरा सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर का नाम सुने होंगे आप लोग, सचिन तेंदुलकर का। तो वो क्या करते हैं कि वो एक गरीब गांव, एक गरीबों को बहुत मदद करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, सुरेश तेंदुलकर समिति, तो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग होते हैं ना उनको बहुत मदद करते हुए, इसे याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज से, ये तो याद होना चाहिए, बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से समझना है, ठीक है। शिवरामन समिति, नाबार्ड की स्थापना। शिवरामन समिति, अगर शिव जी आ जाए क्रिकेट खेलने लगे तो क्या मारेंगे, नाबाद रह जाएंगे, हर मैच में नाबाद रहेंगे। राम जी भी आ जाए, इहो नाबाद मारेंगे, ये नाबाद शतक पर शतक नाबाद मारेंगे, एक बार आउटे नहीं होंगे, ठीक है। चलिए के संस्थानम समिति, के संस्थानम समिति, सीबीआई की स्थापना। तो सीबीआई का एक संस्थान होता है दोस्तों, एक जगह होता है, ठीक है। तो के संस्थानम समिति से याद रखेंगे सीबीआई की स्थापना। राजा चेलिया समिति, राजा चेलिया से याद रखेंगे कि राजा ने बोला अपने चेला से, क्या बोला कि कर जो है ना उसको सुधार करके लाओ, कर जो है अच्छा से टैक्स अच्छा से वसूल के लाओ, तुम लोग अच्छा से वसूल नहीं रहा है, ठीक है। तो राजा चेलिया समिति कर सुधार। ज्ञान प्रकाश समिति, चीनी घोटाला, ठीक है। तो
आप किसी को भेजे आप दुकान में और उसको ज्ञान है कि चीनी में घोटाला होता है, दुकानदार चीनी में घोटाला करके देता है, तो आप क्या बोलिएगा कि ज्ञान प्रकाश होते हुए भी तुम्हारे चीनी लाते समय घोटाला कैसे हो गया, ज्ञान होते हुए भी तुम बेवकूफ़ कैसे बन गए। ठीक है, आगे केलकर समिति कर संरचना सुधार। केलकर समिति केलकर से याद रखिएगा, कर संरचना में सुधार। हनुमंत राव समिति, अगला क्या है, हनुमंत राव समिति। तो हनुमंत राव समिति उर्वरक ऊर्जा। हनुमान जी को देखें, हनुमान जी को ऊर्जा बहुत था, उर्वरक थे, वो उड़ जाते थे, उनके पास बहुत शक्ति रहती थी, जब कोई याद दिलाता था ना तो तुरंत फुर्र हो जाते थे। ठीक है, हंटर आयोग, हंटर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, हंटर आयोग, हंटर से मारेंगे तो क्या हो जाएगा, हत्या होगा ना, कांड हो जाएगा। मान लीजिए किसी को हंटर से मार दीजिएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, कांड हो जाएगा, एक तरह से कांड, जलियांवाला बाग यानी जल जाएगा। जल्ला जिसे जलता है ना तो उसे दाग हो जाएगा। हंटर आयोग से, हंटर से मारिएगा ना लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा। जिस तरह जलने पर क्या बोलते हैं, तसली को जब बिठाइएगा तो वो भी क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इसलिए हंटर आयोग से मत कभी मारिएगा ना तो जलियांवाला यानी जल जाएगा और कोई कांड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।